तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ नई स्टोरी लेकर। आई होप यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। 21 वर्ष से पीहू जब अपनी मम्मी से कहा, प्लीज़ मम्मा डिस्टर्ब ना करना, ज़रा एक कॉल है, तो निकिता की हंसी आ गई। खूब जानती थी ऐसे कॉलों को, वह भी ऐसे ही गुजरी है उम्र के इस पड़ाव से। हाँ ठीक है, इतना कहकर वह निकिता के पास ही रखी पत्रिका उठा ली, पर मन में आज भी अपनी इकलौती बेटी पीहू में अटका था। पीहू सीए कर रही है, उसकी इसी में रुचि थी, तो उसने और उसकी पति विनय ने बेटी को अपना करियर चुनने में पूरी छूट दी थी। मुंबई में ही एनी बस में वह कॉलेज आया जाया करती थी। पीहू और निकिता को आपस में बॉन्डिंग कमाल की थी। पीहू के कोई लड़के जो स्कूल में उसके दोस्त थे, घर आने जाने में कोई पाबंदी या मनाही नहीं रही। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि निकिता को यह लगा हो कि पीहू की किसी विशेष लड़के से कोई खास रुचि है। उल्टा लड़कों को जाने के बाद निकिता ही पीहू से छेड़ती, पीहू इनमें से कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। पीहू अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से माँ को घूरती और फिर कह देती हंसकर, आप क्यों पूछ रही हो, मुझे पता है, जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई मुझे अलग वैसे भी पसंद नहीं है जैसे आप सोच रही हो। निकिता हंस पड़ी और बेटी की गाल पर किस कर दी थी। इधर 6 महीनों से पीहू का अलग कोई बर्ताव आता तो कैसे संभव होता कि उसकी दोस्त जैसी माँ निकिता से छिपा रहता। निकिता ने नोट किया कि अब पीहू घर में आने के बाद उसके फ़ोन में चिपकी रहती है। कभी वह फ़ोन इधर उधर नहीं रखती। पहले उसका फ़ोन कभी इधर पड़ा रहता, वह अपने काम करते हुए कभी फ़ोन नहीं देखती थी। अब तो मम्मी पापा से बात करते हुए भी वह फ़ोन अक्सर चेक करती रहती। हाँ, नया बदलाव आया था। निकिता पूरी तरह से समझ गई थी कि किसी लड़के से बात करती है पीहू, और यह सब उन लड़कों में से नहीं है जो घर आते रहते हैं। पीहू के बचपन का दोस्त है, क्योंकि पीहू बाकी सबसे उसके पास बैठकर फ़ोन करती रहती और यह सब नया फ़ोन आता है, इस पर पीहू अलर्ट हो जाती है। आजकल निकिता को पीहू का ऑब्जर्व करने में मज़ा आता। पीहू को कॉलेज जाने के बाद अगर निकिता कभी उसे फ़ोन करती तो वह हमेशा ही बहुत जल्दी रख देती। विनय एक व्यस्त इंसान थे। निकिता का मन में पीहू के साथ चल रहा था यह खेल उसने विनय को नहीं बताया था। कुछ बातें माँ और बेटी में ही होती है, यह मानती थी निकिता। निकिता एक दिन जोर से हंस पड़ी जब उसने देखा पीहू नहाने जाते हुए भी फ़ोन लेकर जाती रही थी। निकिता ने उसे छेड़ा, अरे फ़ोन को भी नहलाएगी क्या, लेके जा रही हो बाथरूम में फ़ोन को। पीहू छिप गई, मम्मी गाने सुनूंगी। निकिता की हंसी आ गई। पीहू का फ़ोन अक्सर रात 9 बजे ज़रूर आता। उस समय पीहू अपने रूम में बिल्कुल अकेली रहने की कोशिश करती। कभी कभी शरारत में वह यूं ही निकिता किसी काम में उसके रूम में जाती और पीहू का अलर्ट उसके चेहरे को देख में मन ही मन निकिता की खूब हंसी आती। मेरी बिटिया, तुम अभी इतनी सियानी नहीं हुई कि अपने चेहरे के बदलते रंग अपनी माँ से छिपा लोगी। फ़ोन किसी लड़के का हो या तुम्हारे करियर का, क्योंकि पीहू के पास निकलते हुए फ़ोन में बाहर आते निकिता की आवाज़ सुनाई दे गई तो शक का गुंजाइश थी ही ना। एक दिन विनय भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। पीहू के भी निकलने का टाइम था। उसने जल्दी से किचन के काम में ही फ़ोन चार्ज होने में लगा दिया था और नहाने चली गई। फ़ोन बजा तो निकिता वापस किचन में फ़ोन देखने गई तो निकिता ने नज़र डाली और हंस पड़ी। नंबर माई लव के नाम से सेंड था। फिर माई लव की व्हाट्सएप कॉल भी आ गई। निकिता आज मुस्कुरा रही थी। आज पकड़े गए बच्चू व्हाट्सएप कॉल पर लड़की की फ़ोटो थी। निकिता ने गौर से देखा, लड़का तो काफ़ी स्मार्ट है। ठीक है, पीहू की पसंद इतने भी भागती सी पीहू आई। तनाव भरे स्वर में पूछा, मम्मी मेरा फ़ोन बजा क्या। हाँ बज तो रहा था, किसका था, पीहू ने चौंकने आवाज़ से पूछा। निकिता समझ गई कि बेटी जानना चाह रही है। माँ को तो कुछ पता ही नहीं चला। पीहू बेदिंग गाउन में खड़ी अब तक फ़ोन चार्जर से निकाल चुकी थी। निकिता ने अपने आप से व्यस्त दिखते हुए कहा, पता नहीं टाइम नहीं था देखने का, रोटी बना रही थी। इस समय कुछ होश नहीं रहता मुझे फ़ोन वोन देखने का। पीहू ने सामान्य होते हुए छेड़ा,
हाँ हाँ पता है, आप इस समय 2 टिफ़िन और नाश्ता बना रही हैं, बहुत बिजी है। फिर निकिता को किस करके किचन में निकल गई। विनय और पीहू के जाने के बाद निकिता अपने ख्यालों में गुम हो गई। ठीक है, अगर पीहू के जीवन में कोई लड़का है तो कोई बुराई वाली बात तो नहीं, उम्र है प्यार की, प्यार होगा ही, कोई अच्छा लगेगा ही। आखिरकार मैंने और विनय ने भी तो प्रेम विवाह किया था। ओह क्या दिन थे, सब नया नया लगता था। अगर कोई लड़का पीहू को पसंद है तो अच्छा है, इस उम्र में प्यार नहीं होगा तो कब होगा। रात को सोते समय उसकी खास स्माइल देखकर विनय ने पूछा, क्या बात है, कुछ तो गेस करो, तुम ही बताओ, तुम्हारी बेटी शायद प्यार हो गया है। विनय जोर से हंसने लगा। इतनी खुश हो रही हो, तुम खुद बताया हो या अंदाज़ा लगा के घुमा रही हो? नहीं, उसने तो नहीं बताया, मेरा अंदाज़ा है। अच्छा, उसने नहीं बताया? नहीं, तो फिर पहले उसे बताने दो। नहीं, मैं सही सोच रही हूँ, देखते हैं। पर बात इतनी सरल रूप से सामने नहीं आएगी। निकिता और विनय ने सोचा। एक संडे पीहू को सुबह कहा, मम्मी पापा आज मेरा एक दोस्त घर आएगा। निकिता और विनय ने एक दूसरे को देखा। निकिता की आंखों ने विनय में कहा, देखो मेरा अंदाज़ा। विनय मुस्कुराए। अच्छा, कौन है? संजय, वह भी सीए कर रहा है। बस मैं ही साथ आते जाते दोस्ती हुई। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों से मिले। निकिता मुस्कुराई। क्यों नहीं, ज़रूर मिलेंगे। इतने में पीहू का फ़ोन बजा तो निकिता ने कनखियों से देखा। माय लव का ही फ़ोन था। वह विनय को देखकर हंसती। पीहू दूसरे रूम में फ़ोन करने चली गई। आज शाम संजय आया। निकिता तो पीहू को फ़ोन में ही, उस दिन किचन में ही इस माय लव का फ़ोटो देख चुकी थी। संजय जल्दी ही निकिता और विनय से फ्री हो गया। निकिता को वह काफ़ी बातूनी लगा। विनय को ठीक लगा। बहुत देर तक वह बैठा रहा। उसने अपनी फैमिली के बारे में कुछ इस तरह बताया, पापा ने जॉब छोड़ दी, अपना बिजनेस शुरू किया है। किसी जॉब से बहुत देर तक नहीं टिक रहे हैं, अब अपना काम शुरू किया है तो यहाँ तो उन्हें टिकाना ही पड़ेगा। मम्मी को किट्टी पार्टी की फुर्सत नहीं मिलती। बड़ी बहन बॉयफ्रेंड्स से निकिता और विनय इस बात का एक दूसरे को मुंह देखने लगे। और संजय जो भी था मेहमान था। पीहू उसे कुर्बान होने जाने वाली दूसरे नज़रों से देखती रही थी। चाय नाश्ते में सब गप्पे चलाती रही। संजय के जाने के बाद पीहू ने निकिता को गले की बाहों में डाल लिया हाथ। मम्मी कैसा लगा संजय? ठीक है मम्मी, मैं चाहती हूँ आप एक बार उसके पेरेंट्स से जल्दी मिल लें। क्यों? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब निकिता को एक झटका लगा। अभी तो सीए फाइनल का एग्ज़ाम बाकी है, बहुत मेहनत से दिन है तो, और उम्र भी क्या है तुम्हारी? ओह मम्मी, पढ़ाई तो हम साथ रह कर भी कर लेंगे। आप तो पता ही है ना मैं अपने करियर में कितना ज़्यादा सीरियस हूँ। सीरियस तो है बेटा, इस समय सिर्फ पढ़ाई के ही दिन हैं। अभी शादी के लिए रुका जा सकता है। पर संजय अभी शादी करना चाहता है और मैं भी। मम्मी आपको पता है ना, लड़कियां उसके कूल एटीट्यूड की दीवानी है, सब जान देती है उस पर, उसकी बेफिक्र नेचर पर। चलो अभी तुम कुछ पढ़ लो, फिर बात करते हैं। किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए निकिता कहकर किचन की तरफ चली गई। अब तक विनय बिल्कुल चुप थे। वे अल्पभाषी थे। कभी माँ बेटी के बीच कुछ बोलना ठीक नहीं लगा उन्हें। निकिता पीहू से बात कर ही रही थी तो ठीक है, दोनों एक दूसरे से शुरू हो जाएंगे तो बात बिगड़ सकती है, यह सोचकर वे बस अभी तक सुन ही रहे थे। अब जब निकिता किचन में आकर पीहू पैर पटकते अपने रूम में चली गई तो वे किचन में गए और बिना कुछ कहे बस अपने हाथ में निकिता के कंधे में रख दिया। निकिता इस मौन के छिपे हुए उसके मन का भाव ही समझ गई। अब पीहू अब अलग ही मूड में रहती, कभी भी जिद करने लगती। आप लोग संजय के पेरेंट्स से कब मिलोगे? जल्दी मिलकर हमारी शादी का बात करो। संजय भी कभी कभी घर आने लगा था। पीहू उससे आने की खिली घूमती। अकेले में विनय ने निकिता से पूछा, हमें पीहू की पसंद पे कोई आपत्ति नहीं है, हमें पहले पढ़ ले तो सीए का फाइनल परीक्षा का टाइम है, इसे क्या
हो गया है, कैसे पढ़ेगी, ध्यान इतना भटक रहा है। विनय की चिंता जायज़ थी। निकिता के मन ही मन बहुत कुछ सोचा और एक दिन बहुत हल्के फुल्के मूड में पीहू के पास जाकर लेट गई। पीहू भी अच्छे मूड में थी। निकिता से बात शुरू की। पीहू, हमें संजय पसंद है, पर तुम हमारी इकलौती बेटी हो और तुम आज तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर अपना करियर बनाने की बात करती रही हो, और जो हमें बहुत गर्व से भर देता है। संजय को पसंद करना, उससे शादी करना, इच्छा होना, इससे कुछ गलत नहीं। फिर निकिता ने अपनी उसी खास स्टाइल में मजाक करना शुरू कर दिया, जिस स्टाइल में माँ बेटी अब तक बात किया करती थी। तुम्हारी उम्र में प्यार नहीं होना होगा तो ये क्या तुम्हारी उम्र में होगा? मेरी बेटी का ऐसा प्यार फाइनली हो ही गया किसी से। इस बात को तो मैं इंजॉय कर रही हूँ। पर पीहू मेरी जान, इस हीरो को तो भी अपने पैरों पर खड़े होने दो, जाने दो। अपने पापा से पैसे मांग मांग कर थोड़े ही तुम्हारे शौक पूरे करेगा, और अभी तो उसके पापा ही सेट नहीं हुए। निकिता के यह कहने के ढंग पर पीहू को हंसी आ गई। निकिता ने आगे कहा, देखो, हम संजय के पेरेंट्स से जल्दी ही ज़रूर मिलेंगे। तुम जहाँ कहोगी हम तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे, पर तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। पीहू इस बात की चौकन्नी हुई तो निकिता हंस दी। पीहू ने पूछा, कौन सी बात? अब सब तरफ ध्यान हटाकर सीए की तैयारी में लगा दो। बैठ जाओ पढ़ने, फिर जो कहोगी सो होगा। सीए करते ही शादी कर लेना, हम खुश ही होंगे। पीहू की इस बात की सम्मति दे दी। निकिता ने चैन की सांस ली और विनय को यह बातचीत बताई तो उसकी चिंता कम हुई। पीहू फिर सचमुच दिन रात पढ़ाई में जुट गई। वह हमेशा यही करती थी कि एक बार सीए क्लियर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, बार बार वही चीज़ नहीं पढ़ती रहेगी। निकिता ने सुना पीहू फ़ोन पर कह रही थी। निकिता का अंदाज़ा लगाया संजय से ही बात कर रही होगी। नहीं, अब एग्ज़ाम्स के बाद ही मिलेंगे, बहुत मुश्किल है पहली बार में पास होना, बहुत मेहनत करेंगे। संजय ने क्या कहा वह तो निकिता कैसे सुनती, पर कान पीहू के बात सिर्फ लगे थे तो कह रही थी, नहीं नहीं, मैं इतने हल्के से नहीं ले सकती पढ़ाई को, मुझे पहली बार में ही पास होना है। तुम भी सब छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाओ। निकिता जानती थी उसने हमेशा पीहू को स्वस्थ माहौल दिया है और अपने पेरेंट्स से कुछ भी कभी भी कुछ कह सकती थी। यह बात भी निकिता को बताने आ गई और बोली, मुझे अभी बहुत गुस्सा आया संजय पर। कह रहा है कि सीए का एग्ज़ाम तो कितने भी दे सकते हैं, फेल हो जाएंगे तो दोबारा दे देंगे। और फिर अपने रूम में जाकर पढ़ने बैठ गई। निकिता पीहू का हेल्थ पर पूरा ध्यान रखती देख रही थी। दिन रात पढ़ाई में लग चुकी है पीहू। संजय कभी घर आता तो भी उस पर सीए का चैप्टर्स, बुक, पेपर्स का ही बात करती रहती। संजय इन बातों पर बोर होकर जल्दी ही जाने लगा। वह कहीं आइसक्रीम खाने या फिर ऐसे बाहर चलने का जिद करता तो कभी पीहू चली जाती तो जल्दी ही लौट आती। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आने लगा वह बिल्कुल किताबों को खोई रहती और सबके जीवन में वह खुशी का दिन आ गया जब पीहू ने पहली बार सीए का एग्ज़ाम पास कर लिया। संजय बुरी तरह फेल हुआ था। पीहू को उस पर गुस्सा आ रहा था। बोली, मम्मी देखा आपने, अब भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कह रहा है अगली बार देखेगा, नहीं तो पूरा करियर सोचेगा। निकिता ने गंभीर बनकर कहा, देखो, हम बहुत खुश हैं तुमने मेरी बात मानकर पढ़ाई की और ध्यान दिया। अब हमारी बारी है तुम्हारी बात मानने की। बोलो, संजय के पेरेंट्स से मिलने हम कब उसके घर जाएंगे? अभी रुको मम्मी, हम तो प्रॉपर जॉब शुरू हो जाएगा मेरी उसी बिग 4 कंपनी में जहां हम आरटीसी कर रहे थी, और ऑफिस जाने में अलग ही मज़ा आएगा। ओह मम्मी, मैं आप दोनों से बड़ी पार्टी देने वाली हूँ। पीहू निकिता और विनय में लिपट गई। अगले कुछ दिन में पीहू बहुत व्यस्त रही। अब जॉब शुरू हो गया था, अच्छी सैलरी हाथ आने लगी थी। जो खुशी थी उसके चेहरे की चमक अलग ही दिखती। फ़ोन पर माई लव की जगह संजय नाम ने जगह ले ली थी। संजय अब पीहू की छुट्टी के दिन आता, दोनों साथ साथ मूवी देखने भी जाते, खाते पीते, और निकिता को वह अपनी बेटी खास बॉयफ्रेंड नहीं, एक अच्छा दोस्त ही लग रहा था। पीहू अब उससे शादी की बात कभी ना करती, उल्टा ऐसे करती, मम्मी संजय बिल्कुल सीरियस नहीं है,
अपने करियर में। मुझे लगता है इसकी फैमिली बहुत ही लापरवाह है, कोई भी सेट ही नहीं होता, कभी भी कुछ भी बोल के चला जाता और कुछ भी कहता। इनके घर जाओ तो सब अस्त व्यस्त दिखता है, मेरा तो मन ही घबरा जाता है, फ़ौरन ही आने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। निकिता सब सुनकर बहुत कुछ सोचने लगी। सीए का एग्ज़ाम 6 महीने बाद फिर आए। संजय ने फिर पढ़ाई में कमी रखी, फिर फेल हुआ। पीहू को संजय पर बहुत गुस्सा आया, बोली बहुत लापरवाह है, इससे नहीं होगा सीए। अब बोल रहा है फिर 6 महीने में एग्ज़ाम तो देगा और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। निकिता ने यूं ही हल्के मूड में कहा, अब इसे शादी से जल्दी नहीं पीहू है, अब भी बहुत जिद करता है, शादी कर लेते हैं, मैं पढ़ता रहूँगा बाद में। विनय ने पूछा, तुम क्या सोचती हो? अभी मुझे समय चाहिए, पहले यह सब देख लूँ कि अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस है, बाकी तो बाद में बातें करते हैं। उस रात निकिता ने खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। पीहू तो बहुत समझदार है, प्यार भी किया है, एकदम दीवानी बनकर नहीं घूमी, होशो हवास कायर रहे हुए, गलत फैसले की मूड में नहीं। पीहू निकिता को पीहू पर तरस कर प्यार आ रहा था। सोच रही थी कि अच्छा है, आज का इश्क थोड़ा सियाना प्रैक्टिकल हो गया है, थोड़ा अलर्ट हो गया है, यह ज़रूरी भी है। पीहू रात में लेटी लेटी ठंडे दिमाग से सोच रही थी, संजय की बेबसी, उसके कूल नेचर पर फिदा होकर भी उसके साथ जीवन के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। संजय, उसका पूरा परिवार लापरवाह है। मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है, पर प्यार मोहब्बत में कहीं अपना नुकसान ना कर बैठ जाऊं। संजय अच्छा दोस्त हो सकता है, पर अच्छा लाइफ पार्टनर तो बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता कि संजय उसे शादी ना करने पर मेरे फैसले में मजबूरन घूमता रहेगा। उसे लाइफ में बस टाइम पास से मतलब है, यह भी समझ चुकी हूँ मैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई वादा तोड़ रही हूँ और उसे धोखा दे रही हूँ। वह खुद ही तो कहता है वह लाइफ में किसी की बात में सीरियसली नहीं लेगा, कभी तो बाधा जाए ऐसा इंसान से। अब वह जमाना नहीं कि सिर्फ अपनी भावनाओं के सहारे भविष्य में कोई फैसला लिया जाए। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिस पे मुझे बाद में जाके पछताना पड़े। जल्दबाजी का फैसला लेकर न जाने कितनी लड़कियां अपना नुकसान कर बैठती है। मैं जब इश्क होगा सियाना हो गई हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और